chromosomes and DNA in cell. First of all, I'm telling you about the cell has a nucleus. We know this very well that cell have a nucleus and the chromosomes are located in a nucleus. हम लोगों ने माइटोसिस और मियोसिस में हम लोगों ने ये बात डिस्कस की और बाकी हम जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वगैरह भी पढ़ते हैं उसमें भी हम लोग ये बात डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद है और इसके अलावा जो क्रोमोसोम्स हैं जो क्रोमोसोम्स बन रहे थे वो कहाँ पे मौजूद है, वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। अब हम लोग उसकी पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम जो है वो केमिकली किसका बना हुआ है। केमिकली क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ DNA and protein. DNA mean deoxyribonucleic acid and protein. केमिकली क्रोमोसोम्स किस पर मुश्तमिल है? DNA और प्रोटीन पर। DNA mean deoxyribonucleic acid. अब DNA क्या है हम लोग आगे स्ट्रक्चर में भी इसको डिस्कस करेंगे। DNA इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ यूनिट्स। आपको ये पता होना चाहिए कि DNA जो है वो एक बहुत बड़ा सा लंबा सा मॉलिक्यूल है जो डिफरेंट यूनिट से बना हुआ है और हर यूनिट में क्या है, हर यूनिट को हम लोग क्या कह रहे हैं, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। हम लोग इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, आपको ये सारी चीज में भी क्लियर दोबारा से हो जाएगी। हमने क्या पढ़ा, डीएनए के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि डीएनए जो है वो लॉन्ग मॉलिक्यूल है जो कि कुछ मेड अप ऑफ यूनिट्स, उन यूनिट्स को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड है उसने क्या बहुत सारे यूनिट से बना है, इसको न्यूक्लियोटाइड का नाम दिया। अब सिंगल जो न्यूक्लियोटाइड है वो मेड अप ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स। न्यूक्लियोटाइड अब किसका बना हुआ है, 3 मॉलिक्यूल। वो कौन कौन से हैं? पहले ये कि 5 कार्बन शुगर व्हिच इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज। राइबोज में 5 होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो इस वजह से उसने डीएनए से निकला डीऑक्सीराइबोज। नंबर 2 इज फॉस्फेट ग्रुप एंड नंबर 3 इज नाइट्रोजनियस बेसिस। अब नाइट्रोजनियस बेसिस अभी 4 हैं आगे, वो हम लोग आगे इसमें स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे। मैनी न्यूक्लियोटाइड्स जॉइन टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अगर ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो इसने बताए ये ज्वाइन करेंगे, आपस में मिलेंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। हमने इसमें 3-4 चीजें डिस्कस की। हमने कहा कि सेल, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। अब वो कहते हैं क्रोमोसोम्स किसका बना हुआ है, क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ डीएनए प्रोटीन। अब उसने थोड़ा सा आपको डीएनए के बारे में बताया कि डीएनए क्या चीज है। मेन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या चीज है, वो एक लॉन्ग मॉलिक्यूल है जो कि यूनिट्स का बना हुआ है और उस यूनिट को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड आगे से 3 मॉलिक्यूल्स को बना हुआ है, वो कौन कौन से हैं? 5 कार्बन शुगर व्हिच इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनियस बेसिस। जब हम लोग डीऑक्सीराइबोज की बात करेंगे तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि इट इज मेड अप ऑफ 5 कार्बन शुगर। हमने यहाँ पर बस ये ध्यान में रखना है कि क्रोमोसोम्स कहाँ पर मौजूद है और वो केमिकली क्रोमोसोम किसका बना हुआ है। डीएनए के बारे में हम दूसरी की बातें डिस्कस कर रहे हैं। तो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड जो कुछ मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल्स का बना है और उसकी ये 3 चीजें होती है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। When sugar deoxyribose and the phosphate group join up to form backbone of DNA, जब शुगर deoxyribose और phosphate group जब दोनों आपस में ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, डीएनए स्ट्रैंड। मतलब ये दोनों जो चीजें हैं दैट इज द बैकबोन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। अब बेसिस आर अटैच टू शुगर deoxyribose मॉलिक्यूल्स। बेस अटैच है किसके साथ, इस शुगर डीऑक्सीराइबोज मॉलिक्यूल के साथ। शुगर डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फेट इज द बैकबोन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। दूसरी बात यह है कि बेसिस अटैच है शुगर डीऑक्सीराइबोज मॉलिक्यूल के साथ। डीएनए स्ट्रैंड मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये डीएनए किसका बना हुआ, 2 स्ट्रैंड्स हैं किसके, न्यूक्लियोटाइड्स के, और इट लुक लाइक अ लैडर। ये देखें, ये बिल्कुल ये लैडर की तरह लुक दे रहा है। अब जो इसका अपराइट पार्ट जो है लैडर का वो किसका बना हुआ है, डीऑक्सीराइबोज का और फॉस्फेट ग्रुप का। अपराइट पार्ट ऑफ लैडर किसका बना हुआ है, डीऑक्सीराइबोज का और फॉस्फेट का। जबकि रंग्स ऑफ लैडर कंसिस्ट ऑफ 4 बेस। ये जो रंग्स ऑफ बेसिस, ये इसके लैडर के रंग्स ऑफ लैडर है वो किसके बने हैं, 4 बेसिस के। हमने क्या पढ़ा इसमें कि शुगर डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फेट जो है वो क्या है, बैकबोन ऑफ डीएनए। यहाँ पे जो बेसिस अटैच है वो कौन किसके साथ अटैच है, शुगर डीऑक्सीराइबोज के साथ। डीएनए स्ट्रैंड जो है वो मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और इट लुक लाइक अ लैडर। ठीक है, जो अपराइट पोर्शन है लैडर का वो उसको किस चीज का बना हुआ है, डीऑक्सीराइबोज का और फॉस्फेट ग्रुप का। जबकि उसके रंग्स ऑफ लैडर जो है ये वाले, ये 4 बेसिस के बने। और डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये देखें, इट इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब हम लोगों ने 4 नाइट्रोजनियस बेसिस की बात की है,
वो कौन कौन सी हैं? एडेनाइन, guanine, cytosine and thymine. These are the 4 nitrogenous bases. अब ये जो बेसिस हैं ये एक दूसरे के साथ पेयर में अटैच है, जैसे कि एडेनाइन पेयर विद थाइमाइन, मतलब एडेनिन जो है वो किसके साथ पेयर बनाएगी? विद द थाइमीन, और गुआनिन जो है वो पेयर बनाएगी विद द साइटोसिन। अब जो बॉन्ड की बात करेंगे तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद हैं विद ए एंड टी। ए एंड टी के दरम्यान में जो बॉन्ड है वो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जबकि जी और सी के दरम्यान में जो बॉन्ड है वो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। लेकिन उसने इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बात की है कि ये जो बॉन्ड है जिसने इन दोनों चेन्स को आपस में जोड़ के रखा हुआ है, बट इट इज अ वीक बॉन्ड। आगे नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं कि डीएनए जो है वो शुगर फॉस्फेट वो रन इन अपोजिट डायरेक्शन। ये देखें, ये अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे भी इसी तरह से दे आर रन इन अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट इसका पॉइंट है ई स्ट्रैंड हैज 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। दिस वन इज अ 3 प्राइम 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। हर स्ट्रैंड पे इसका 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। और प्राइम नंबर जो ये जो हम लोगों ने प्राइम की बात की है ये किसको रेफर करें? कार्बन एटम्स। अच्छा, अब एक एंड पे जो कि 3 प्राइम है, उस एंड एट द एंड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड द शुगर 3 कार्बन एटम, ये जो प्राइम ये वाला 3 प्राइम है जो कि कार्बन एटम है, इसके साथ क्योंकि हमने प्राइम को शो किया कार्बन एटम्स, तो इसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच है? OH। इसके साथ जो ग्रुप अटैच होगा वो OH है, जबकि दूसरा एंड जो 5 प्राइम कार्बन है उसके साथ जो ग्रुप अटैच है वो है फॉस्फेट ग्रुप। ये था ये पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर। हम लोग इसको दोबारा से समराइज कर लेते हैं दोबारा। बैकबोन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड किसकी बनी हुई है? शुगर और फॉस्फेट की। ये दोनों चीजें डीएनए स्ट्रैंड की बैकबोन है। बेसिस इसके साथ अटैच है। बेस किसके साथ अटैच थी? विद शुगर डीऑक्सीराइबोस मॉलिक्यूल्स। डीएनए स्ट्रैंड मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसकी जो शेप है वो बिल्कुल लैडर लाइक है, और इसके जो अपराइट पोर्शन है लैडर का वो बना हुआ है डीऑक्सीराइबोस और फॉस्फेट ग्रुप का, और जो रंग्स ऑफ द लैडर्स हैं वो 4 बेसिस पे मुश्तमिल है। इसकी 4 नाइट्रोजनस बेसिस थी, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसाइन एंड थाइमाइन। अब ये जो बेसिस थी ये नाइट्रोजनस बेसिस थी, ये आर इन पेयर थी, पेयर की फॉर्म में थी। किसके साथ पेयर बना रही थी? एडेनिन पेयर विद द थाइमीन और गुआनिन पेयर विद द साइटोसिन। ए विद टी एंड सी विद जी। अब ए और टी के दरम्यान में इन्होंने पेयर बनाए। ए और टी के दरम्यान में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड थे और सी और जी के दरम्यान में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड थे। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड इन दोनों चेन्स को जोड़ तो रहे थे, लेकिन दे आर वीक बॉन्ड्स। नेक्स्ट उसने बात की है कि हर स्ट्रैंड के एंड पे 3 प्राइम एंड है और एक ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, और ये जो प्राइम है नंबर की किसको रेफर कर रहा है? टू द कार्बन एटम्स। अब एक एंड पे डीएनए के जो 3 प्राइम एंड था उस पे OH ग्रुप अटैच है, और जो दूसरा 5 प्राइम एंड था, ठीक है, 5 प्राइम कार्बन एटम जो था उसके साथ क्या अटैच है? विद द फॉस्फेट ग्रुप। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। Our next topic is heredity. The definition of the heredity is that passing of characteristics from one generation to another. जब हमारे जो अंदर characteristics है, different characteristics जो पेरेंट्स से या फिर मदर से, फादर से, मदर से, दोनों में से कोई ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। Now we define the genetics. Genetics is a branch of science in which we study about the heredity. Science of heredity is called genetics. अच्छा, अब हम लोगों ने एक बात की है कि हेरिडिटी ये है कि पासिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। जब ये हम लोग पासिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये कौन से प्रोसेस से ये पासिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हो रही है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में? तो इसमें 2 जो प्रोसेस इन्वॉल्व है, मियोसिस और माइटोसिस। पासिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज डन बाय द
meiosis and the mitosis. अब हम लोगों ने बात की थी कि वी हैव ह्यूमन बीइंग्स हैव यूजुअली 46 क्रोमोसोम्स और जिनमें से 23 जो है मदर से आते हैं, 23 फादर से आते हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमें फादर से मिलते हैं, वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फादर आर इन न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म। जो करेक्टर हमें बच्चों में जो ट्रांसफर हो रहा है फादर से, वो कहाँ पर मौजूद है, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म के अंदर। और जो हमें मदर से ट्रांसफर हो रहा है वो भी किसमें, इन द न्यूक्लियस ऑफ एग। अब ये जो स्पर्म और एग हैं, व्हेन दे यूनाइट या जॉइन, तो वो फर्टिलाइजेशन होंगे और जाइगोट बन जाएगा। फर्टिलाइजेशन न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म जॉइन विद द न्यूक्लियस ऑफ एग, यही बात मैंने भी की है। फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, जब स्पर्म और एग आपस में यूनाइट करेंगे। अब फर्टिलाइजेशन के बाद न्यू इंडिविजुअल ग्रो फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग, जो जाइगोट बनेगा और उसके बाद जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे, जो स्पर्म से आया और जो एग से आया, वो उस न्यू जनरेशन में ट्रांसफर हो गया। रीजन क्या बनी कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म में मौजूद थे, कुछ जो मदर से आया वो न्यूक्लियस ऑफ द इन द एग में मौजूद थे। दोनों ने यूनाइट किया, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बन गया। और जाइगोट के बनने के बाद जो न्यू फर्टिलाइज एग था या जो न्यू इंडिविजुअल बना, उसके अंदर बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब पेरेंट्स और मदर और फादर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद थे। अब हम लोगों को ये बात पता है न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। और न्यूक्लियस के अंदर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग क्रोमोसोम्स कहते हैं। और अब क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या मौजूद है, क्रोमोसोम्स के ऊपर इट कैरी द जीन्स, उसके अंदर जीन्स मौजूद है। और जीन्स क्या करते हैं, इट कंट्रोल ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, जीन। आगे क्रोमोसोम्स, हम लोग पता है कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है और क्रोमोसोम जो है वो पेयर की फॉर्म में मौजूद है। और हर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट स्पीशीज के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिफरेंट है। जैसे एग्जांपल है ह्यूमन के अंदर 23 पेयर में 23 फ्रॉम मदर, 23 फ्रॉम फादर इज इक्वल टू 46 टोटल क्रोमोसोम्स हो गए। जैसे कैट के अंदर 19 पेयर्स है, 19 फ्रॉम द मेल एंड 19 फ्रॉम द फीमेल। जैसे फ्रूट फ्लाई में 4 पेयर है और अनियन के अंदर 9 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद है। हमने इस पूरे टॉपिक में ये चीज सीखी कि हेरिडिटी क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर। और वो जो हेरिडिटी, जो साइंस ऑफ हेरिडिटी को हम जेनेटिक्स का नाम दिया, ये ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स पास हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग बाय द प्रोसेस मेयोसिस एंड द माइटोसिस। अब ये मेयोसिस और माइटोसिस में क्या हुआ कि कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम फादर आर न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म, कैरेक्टर कहाँ पे मौजूद है, स्पर्म के न्यूक्लियस में, दूसरा न्यूक्लियस ऑफ द एग। अब दोनों ने यूनाइट हुए, ज्वाइन किया, न्यू जो जनरेशन, न्यू इंडिविजुअल जो बना, उसके अंदर पेरेंट्स की, दोनों पेरेंट्स की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद थे। हमने ये एक चीज़ पहले भी डिस्कस की हुई है कि न्यूक्लियस जो है वो हर सेल के अंदर मौजूद है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद है, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स मौजूद हैं और जीन्स क्या करते हैं, कंट्रोल और द कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो लास्ट हम लोगों ने ये चीज़ इस टॉपिक में पढ़ी हुई थी कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिफरेंट होते हैं। जैसे कि ह्यूमन में 23 पेयर्स हैं, कैट के अंदर 19 पेयर्स हैं, फ्रूट फ्लाई के 4 एंड अनियन के 9 पेयर्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जीन्स। जो क्रोमोसोम्स हैं हमने अभी कहा है कि उसके ऊपर जीन्स मौजूद हैं जो कि सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करें। जीन्स यूजुअली कंट्रोल ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्रोमोसोम्स के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट हैं जो कि अरेंज होते हैं लाइक अ बीड इन अ स्ट्रिंग। किसकी तरह अरेंज है, लाइक अ बीड की तरह अरेंज है, बीड इन अ स्ट्रिंग। अब इनका काम क्या है, मैंने भी पहले भी बताया दैट इट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये कंट्रोल करते हैं ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अगर हम लोग सिंगल जीन की बात करें, सिंगल जीन किसका बना होगा, मेड ऑफ शॉर्ट लेंथ ऑफ डीएनए। सिंगल जीन जो हमारा बना हुआ है उसके अंदर शॉर्ट लेंथ है डीएनए की, जबकि लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए जो है उसके अंदर जो कि क्रोमोसोम्स बना रहे हैं उसके अंदर 100 ऑफ जीन्स मौजूद है। Our next topic is external structure of ear. Ear is a hearing organ. So ear has made up of 4 major basic parts. Number 1 is helix, number 2 is lobe, number 3 is concha, and number 4 is tragus and the empty tragus. We can discuss this in this. This is tragus, this is helix, scapha, triangular fossa,
concha, antitragus lobes. Helix is the outer cartilaginous rim of external ear. ये बाहर वाला जो कान का पोर्शन है एक्सटर्नल, जो कि कार्टिलेज उसकी बोन होती है उसके अंदर, मतलब सॉफ्ट होती है, इसके अंदर जो बोन होती है उसको हम लोग कहेंगे हेलिक्स। अब उसने आपके कोर्स में सिर्फ जस्ट उसने कुछ वेरिएशंस बताई हैं एक्सटर्नल ईयर की एनाटॉमी में, कि कुछ कान इस तरह के हैं कि मतलब उनके कान में कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाती है, डिफरेंस है, हर एक के कान में एक दूसरे के कानों से डिफरेंट है। अब उसकी रीज़न क्या है कि उस डिफरेंस जो एक्सटर्नल जो हमें नज़र आ रहा है बाहर से, हम लोग इस टॉपिक में वो डिस्कस करेंगे कि जो ज़ाहिरी हमें जो चीज़ डिफरेंस उन कान, हर एक के जो कान में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है। तो हम लोग इसमें वेरिएशन इन एक्सटर्नल ईयर को आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहली बात उसने की है फ्री लोब वर्सेस अटैच्ड लोब। मीन के कान आप लोगों ने अक्सर लोगों का देखा होगा कि कुछ ये लोब है जो नीचे वाला पोर्शन है कान का, ये अक्सर औकात जुड़ा हुआ होता है। कुछ लोगों का ये जो लोब वाला पोर्शन है, कुछ का ये लोब जो है वो इधर जुड़ा हुआ होता है और कुछ के जो लोब्स हैं वो फ्री होते हैं। दिस इज द डिफरेंस। और ये हमें बाहर देखने में भी ये चीज़ नज़र आ जाती है कि लोब्स किसी का अटैच है और किसी का फ्री है। ये हम लोग इसकी वेरिएशन को डिस्कस करें, जो एक्सटर्नल ईयर जो हमें नज़र आ रहा है इसकी वेरिएशन में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले यही है कि किसी का लोब अटैच होगा, कान जुड़ा हुआ होगा, अटैच होगा निचली वाली साइड से, तो हमें लोब का नाम है, और किसी का वो फ्री होगा। अब सेकेंड वन उसने कहा है डेप्थ ऑफ द संकन एरिया। ये जो डेप्थ है इस एरिया की, इसमें कुछ फर्क होगा। वो क्या है? कॉन्चा, स्कैफा, प्राइमल फोसा और कॉन्चा, स्कैफा, ट्राइंगल फोसा रेंज फ्रॉम वेरी शैलो टू वेरी डीप। ये क्या होता है? कॉन्चा, स्कैफा, ट्राइंगल, इसको देखिए यहाँ पे स्कैफा है ये, ठीक है, ये फोसा है, और ये मतलब ये शैलो टू डीप, मतलब वो उसकी जो डेप्थ है वो डीप होती जाती है। अगर आप लोग इसकी बुक में पेज नंबर 45 पे इसका स्ट्रक्चर देखें तो उसमें आपको बिल्कुल नजर आएगा, जहाँ पे वेयर द शेप्स ऑफ द ईयर मौजूद है। यहाँ पे आप लोग देखें, इसमें उसने यहाँ पे बताया कि ये जो कान का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये देखें, ये इसका है जो हम लोगों ने अभी इस पॉइंट को डिस्कस किया, कॉन्चा और स्कैफा। ये इसका कॉन्चा है ये, और ये इसका है स्कैफा ये। अब यहाँ से और ट्रायंगुलर फुस्सा, ये जो चीज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो चीज़ थी, इसकी डेप्थ जो है उसमें फर्क है। ये जो वेरिएशन आई है, मतलब ट्रायंगुलर फुस्सा से लेके ये कॉन्चा तक की जो है, यहाँ पे इसकी जो आ रही है, मतलब ये जो डेप्थ का जो फर्क है वो ये, और ये यहाँ से शैलो टू डीप जा रहा है, ये ट्रायंगुलर फुस्सा से कॉन्चा। ये आप अपनी बुक में देखेंगे बिल्कुल आपको क्लियर नजर आएगा। और यहाँ पे इसने इस चीज़ को क्लियर किया है, यहाँ पे आप लोग देखें कि ये जो इसका है कॉन्चा, ट्रायंगुलर फुस्सा से कॉन्चा तक का जो डिस्टेंस है, वो डेप्थ है, वो ये इस कान की डिफरेंट है और इस कान की डिफरेंट है। उसकी जो डीपनेस है इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है। नेक्स्ट वन जो है, जो इसका डिफरेंस आ रहा है वो ये है कि जो इंटरट्रेजिकल नॉच है। अब इंटरट्रेजिकल नॉच जो है वो आपको मैं भी बताती हूँ। ये स्मॉल नॉच बिटवीन ट्रैगस एंड एंटी ट्रैगस, ये इसका ट्रैगस है, ये एंटी ट्रैगस और ये ट्रैगस है, इनके दरमियान में ये इसको कहा है उसने इंट्रालॉजिकल नॉच। ये जो है क्या है उसका वेरीज इन विड्थ, इसकी जो विड्थ होगी उसमें भी फर्क। अब आप इस डायग्राम में देखें जो आपकी बुक में गिवन है, देखिए ये पोर्शन जो है ये नॉच है जो किसके दरमियान है, ट्रैगस और एंटी ट्रैगस के दरमियान में। इस कान में इस कान में फर्क है, इसकी विड्थ में फर्क है, चौड़ाई में फर्क है। ये जो वेरिएशन है, 3 किस्म की वेरिएशन उसने बताई है। एक में उसने कहा ये वाला जो लोब है अटैच होता है और किसी का फ्री होता है, ये पहली वेरिएशन थी इसकी। दूसरी वन जो दूसरी हम लोगों ने एक्सप्लेन की है, वो एक उसने बताया है कि डीपनेस है, ठीक है, वो डीप कैसे हो जाती है एक चीज, कि डेप्थ ऑफ संकन एरिया कैसे है कि ट्रायंगुलर फुस्सा जो है ये और कॉन्चा वगैरह जो है, यहाँ से ट्रायंगुलर फुस्सा से कॉन्चा का जो है ये डीपनेस जो है उसकी ज़्यादा है, डेप्थ उसकी ज़्यादा है। तीसरा जो हम लोगों ने पॉइंट किया पढ़ा इसका, उसकी वेरिएशन में ये फर्क है कि जो एंटी ट्रैगस है, ये एंटी ट्रैगस को देखें, ये एंटी ट्रैगस है और ये ट्रैगस है, इनके दरमियान में जो विड्थ है उसकी वेरिएशन, विड्थ में फर्क है,
इस काम में देखो, इस काम में आप डायग्राम में देखो पेज नंबर 45 पे आपको ये चीज नजर आएगी। एंटीसाइक्लोन को ब्रैकेट्स के दरमियान जो वेट है, स्मॉल नॉट है, उसमें इसकी वेट में डिफरेंस है, उसको हम लोगों ने डिफरेंस दोनों में किसी जो डिफरेंस आ रही है इसकी वेरिएशन देखनी है। दिस इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ योर बुक। At the end of each lecture